हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन बीबीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट यूनिट से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो फर्स्ट चीज़ अपन जो है सो मीनिंग पढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं अपन? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थियरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक एप्लीकेशन होता है इकोनॉमिक थियरीज का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनेजरल इकोनॉमिक्स इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको और एक क्या नाम दे रहे हैं अपन? मैनेजरल इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये क्या हेल्प कर रहा है अपने को? सॉल्यूशंस बता रहा है बिजनेस के प्रॉब्लम्स को। इट एक्ट्स एज अ टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये जो है एक डिसीजन मेकिंग का टूल है। इट रिप्रेजेंट दोज एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स विच आर रिलेवेंट फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं? ये जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अपने को रिलेवेंट बिजनेस डिसीजन मेकिंग्स को हेल्प कर रहा है। फॉर दिस पर्पस इट यूटिलाइजेज द इकोनॉमिक थियोरी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। उसीलिए जैसे कि आप यूज़ कर रहा इकोनॉमिक थियोरी यूज़ कर रहा, कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यूज़ कर रहा। बिजनेस और मैनेजरल इकोनॉमिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। बिजनेस और मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट का और इकोनॉमिक्स का। As management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of the organizational members and of using all the available organizational resources to reach the stated organization goals. मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, लीडिंग का और कंट्रोलिंग का इफेक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रहते हैं उन लोगों का, और जो है सो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस रहते हैं उसको यूज़ करके अपन क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। Whereas economics is mainly concerned with analyzing and providing solutions to the various economics problems. Economics क्या है? क्या बोलते हैं? कंसर्न किससे करता? एनालाइज करता और सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता वेरियस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को। एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज viewed as economics applied to the problems of choice and allocation of scarce resources among the alternative uses by the firm। उसीलिए जैसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या बनाए अपन? मैनेजरल इकोनॉमिक्स बनाए। उससे जो है अपन क्या व्यूड कर रहे? जो प्रॉब्लम्स रहते हैं और एलोकेशंस क्या जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको क्या कर रहे हैं अपन? एलोकेट कर रहे हैं। जो क्या बोलते हैं रेयरली मिलते हैं ना, स्कार्स बोले तो क्या बोल रहे हैं? रेयरली रिसोर्सेज रहते हैं ना, उसको ऑल्टरनेट के ऐसा यूज़ करते फॉर्म में। द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस और मैनेजरल इकोनॉमिक्स आर लिस्टेड बिलो। देखो अपने को वेरियस डेफिनेशंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स is the integration of economic theory with the business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by मैनेजमेंट। इतना जो है सो डिफिनेशन लिखे तो बस है अपने को। मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक इकोनॉमिक थियोरी का इंटीग्रेशन होता है। उससे क्या कर रहे हैं अपन? डिसीजन मेकिंग में और जो है सो प्लानिंग करने में मदद हो रहा बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना? नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बाय नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक क्या है? एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन होता है मैनेजमेंट को स्टडीज़ कर रहे पर नेचर से थ्रू। इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी टूल्स एंड मेथडोलॉजीज टू बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये किससे डील कर रहा? इकोनॉमिक थियोरी से, टूल से और मेथडोलॉजी से डील करके अपन क्या कर रहे हैं? बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस को वर्कआउट कर रहे हैं। इट हैज़ एवॉल्व एज एन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी एंड डिसीजन साइंसेस विथ, यहाँ तक लिखे तो बस है। फिर से क्या है? इट्स नेचर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसका नेचर जो है सो अपन ये फॉलोइंग पॉइंट से अंडरस्टूड कर सकते हैं। इट फोरकास्ट द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च ऑन टेस्ट प्रेफरेंस एंड क्वालिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स। ये फोरकास्ट किसके क्या कर रहा है? डिमांड को कर रहा है, जिससे जो है सो पर्टिकुलर मार्केट रिसर्च कर रहा है जैसे कि टेस्ट के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर और क्वान्टिटी कितना कंज्यूमर्स को डिमांड रहता है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है अपने को? It analyzes the cost incurred by business firms by applying various tools and techniques। इन्हें क्या कर रहा? जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहा उसको जो है सो वेरियस टूल्स और टेक्निक्स से यूज़ कर रहा। उससे जो है इन्हें क्या कर रहा? कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर रहा और लेवल ऑफ आउटपुट को क्या कर रहा? मैक्सिमाइज़ कर रहा। इट डील्स विथ अदर कॉन्सेप्ट्स लाइक कैपिटल मैनेजमेंट। ये और एक कौन सा? मैनेजमेंट अदर कॉन्सेप्ट से भी डील करता है, जैसे कि मैनेजमेंट कैपिटल मैनेजमेंट से डील करता है बोल के बोल रहे हैं पर। दिस हेल्प्स इन स्टडिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ये किस में हेल्प कर रहा है अपने को? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहना, रेट ऑफ रिटर्न क्या लेना अपन, सिलेक्शन जो है सो बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना उसके रिलेटेड डील करता है बोल के बोल रहे हैं अपन। इट डिटरमाइंस एंड फिक्सेस प्राइस बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस। ये डिटरमाइन क्या करता है? प्राइस को जो है सो क्या फिक्स करना अपन सप्लाई और डिमांड के बेस पे। दिस हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस सोर्सेज। ये इसकी मदद से क्या कर रहे हैं अपन? अच्छे से जो है सो अपने बिजनेस रिसोर्सेज रहते हैं ना उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। इट फॉर्मुलेट्स डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर इंप्रूविंग द बिजनेस
बिजनेस यूनिट्स। ये क्या फॉर्म कर रहा है, अच्छे डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्म कर रहा है, जिससे जो है अपन अपने बिजनेस यूनिट को इम्प्रूव कर सके जैसा। इट मैनेजर द मैटर रिलेटेड टू प्रॉफिट एनालिसिस सच एज प्रॉफिट टेक्निक्स, पॉलिसीज एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ये मैनेज क्या कर रहा है, मैटर जैसे कि प्रॉफिट के रिलेटेड है, जैसे कि प्रॉफिट टेक्निक्स है, अपने पॉलिसीज़ है, ब्रेक इवन एनालिसिस है। स्कोप्स क्या है देखो इसके, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस फर्म, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स ए साउंड फ्रेमवर्क बाय फैसिलिटेटिंग ए बिजनेस फर्म टू फ्रेम इट्स ऑब्जेक्टिव्स बोथ इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, अपने को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जिससे अपन जैसे फैसिलिटेट करते बिजनेस के फॉर्म को फ्रेम करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। रिसोर्स एलोकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द मेथड्स ऑफ इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेस्ट मेथड्स को रिसोर्स में हेल्प कर रहा है अपने को एलोकेट करने के लिए। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स सजेस्ट द मेथडोलॉजीज फॉर एनालाइजिंग द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इन्हें, क्या कर रहा है बोलते बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके अपने को डिमांड का जो है सो मेथडोलॉजीज को सजेस्ट कर रहा। द डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स प्रोवाइडेड बाय डिमांड एनालिसिस आर प्रूवन टू बी क्वाइट एफिशिएंट फॉर मीटिंग द कॉम्पिटिशन। जो टेक्निक्स जो है सो फोरकास्ट करके जो है सो बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को दे रहा, उस मदद से क्या कर सक रहे हैं अपन, बेस्ट कॉम्पिटिशन से जो है सो कॉम्पिटिशन से अपना जो है सो एफिशिएंटली मीट हो सके, ऐसा बता रहा। फिर जो है सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स गाइड्स ए बिजनेस मैनेजर इन मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लेस ए वाइटल रोल इन प्रोडक्शन मैनेज। इट्स effective tools helps to plan the business schedule, regulates the production process and place the output in the market बोल के बोल रहे अपन। फिर से क्या है, कॉस्ट एनालिसिस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड वेरियस कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कॉस्ट कर्व दैट फैसिलिटेट्स इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। कॉस्ट एनालिसिस की वजह से क्या हो रहा है, अपने को कई तरह के कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स को बता रहा है और कॉस्ट कर्व्स को बता रहा है, जिससे जैसे अपन कॉस्ट आउटपुट का रिलेशनशिप समझ सकते हैं शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। Pricing strategies, business economics provides certain pricing strategies that are used in analyzing the price of a product and in determining the प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स की वजह से जो है अपन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और जो है डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ये था देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई क्या बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या बोला मैं, जैसे अपने को ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैं जो है सो मटेरियल में से ये आंसर नहीं पढ़ा कि आपको जो है सो इसके बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि अपन जो ये पढ़े वही जो है सो उसमें भी लिखने का रहता। तो देखो अपने क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लेस ए क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग बिजनेस मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिजनेस को जो है सो इन्फॉर्म डिसीजंस में कन्वर्ट करने के लिए। इट ब्रिजेस इकोनॉमिक थियरी एंड प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशंस टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। इन्हें किस किस डील कर रहा, इकोनॉमिक थियरी और प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशंस को लेके रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को अपन डील कर सक रहे हैं। रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, provides tools to make decision on pricing, production, investment and resource allocation। ये क्या कर रहा है, अपने को टूल्स दे रहा है जिससे कि अपन प्राइसिंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स को एलोकेट करें ऐसा। एनालिसिस मार्केट ट्रेंड्स, हेल्प्स बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड कस्टमर डिमांड, कॉम्पिटिशन एंड मार्केट कंडीशन। इन्हें किस में कर रहा है, फिर से अपने को हेल्प करा रहा है जैसे कि अंडरस्टैंड कस्टमर का डिमांड कर सके अपन, कॉम्पिटिशन कर सकते हैं अपन और मार्केट कंडीशंस को। ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स यूज़, ऑप्टिमाइज कर सक रहे हैं अपन रिसोर्स का यूज़ को। सो एंश्योर्ड एफिशिएंट यूज़ ऑफ लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल टू मिनिमाइज कॉस्ट। गाइड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, सपोर्ट्स बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट फोरकास्टिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। मैनेजेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, एवेल्युएट्स रिस्क एंड सजेस्ट स्ट्रैटेजीज टू डील विद अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। फर्स्ट जो है सो ना रिस्क को जो है सो फाइंड आउट करता, उसके बाद जो है सो अपने को स्ट्रैटेजीज देता जिससे जो है सो अपन अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस आए तो कैसा डील करे ऐसा। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, अंडरस्टैंडिंग डिमांड एंड सप्लाई, अपन क्या कर सक रहे हैं उसका डिमांड और सप्लाई को अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं। हेल्प्स प्रेडिक्टिंग कस्टमर नीड्स एंड मैनेजिंग प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। देखो ये मैं जो है सो थोड़े ही पॉइंट्स में दे रहा हूँ, आप लोगों को जो है सो इसको जो है सो अपने ओन से भी क्या बोलते हैं आंसर को बड़ा कर ले सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अभी पढ़े अपन, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या है फिर से यहाँ पे भी लिखी है तो वही चल जाता अपने को। नेक्स्ट क्या है देखो अपन इसको कॉस्ट मैनेजमेंट में बताता है, इन्हें हेल्प करता है, आइडेंटिफाइज वेज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रोवाइड
फ्रेमवर्क फॉर एवेल्युएटिंग, अभी पढ़े सो ही होता, देखो सब चीज़ जो है सो आप ना लिख लिए, तो यहाँ के ही आंसर के सब चीज़ें साइड हेडिंग्स लिख लिए, समझ जाओ आप, इसमें भी काम में आ जाते हैं आपको, दोनों में भी रोल एंड इंपॉर्टेंस हो या स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, सेम चीज़ लिखिए तो भी आप लोग आंसर के पॉइंट्स मिल जाते हैं, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, मैनेजरल इकोनॉमिक्स के भी जो है सो सेम रहते हैं, हर चीज़ जो है सो आपको क्या है मिक्स है ये आंसर में, जो अपन जो पढ़ रहे एक ही आंसर जो है सो अपन 3 आंसरों में भी आप लिख सकते हैं। देखो फिर से मैं फिर भी समझा रहा हूँ, थोड़े बच्चे बोलते हैं सर हमारे को जो है सो फिर भी आंसर होना, बोले सो बच्चों के लिए ही दे रहा हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट आंसर ही आप लोग सही से पढ़ लिए, समझ जाओ, उसको ही आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी किसके रिलेटेड डिस्कस कर, मैनेजरल इकोनॉमिक्स कुछ अपन क्या बोल रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, जैसे कि क्या कर रहा है उसमें मैनेजमेंट के फंक्शंस आ रहे हैं। सो मैनेजरल इकोनॉमिक्स, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज एंड प्रिंसिपल टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। It combines economics with business practices to help managers make informed, strategic and practical decisions. Scope of managerial economics. Scope क्या है, इन्हें जैसे डिमांड को एनालाइज करता और फोरकास्ट करता, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस करता उन्हें, फिर क्या है प्राइसिंग में हेल्प करता, अपने प्रॉफिट में मैनेजमेंट करता, कैपिटल को सही का कितना कैपिटल यूज़ करना बोल के बताता, मार्केट का एनालाइज करता और रिस्क और अनसर्टेनिटी को बचाता अपने को। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस में देखो आप, हेल्प्स इन रेशनल डिसीजन मेकिंग है, इम्प्रूव्स रिसोर्स के एलोकेशंस को इम्प्रूव करता, फैसिलिटेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देता अपने को, पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता, ऑप्टिमाइज बिजनेस ऑपरेशंस, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करता इम्प्रूव करता बोल के बोल रहे। और देखो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, ये जो सो इम्प्रूव करता प्रॉफिट को। नेक्स्ट क्या है अडेप्टिंग टू मार्केट चेंजेस, मार्केट जैसा जैसा चेंज होता है वैसा वैसा जो है सो अडाप्ट कर ले सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। बेटर प्राइसिंग डिसीजंस देता है इन्हें, मैनेजिंग रिस्क, प्रोवाइड टूल फॉर असेसिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क। और जो है सो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अपन को जो है सो कितना इन्वेस्टमेंट किधर करना जिससे जो है सो अपने को ज़्यादा फायदा होता उसके बारे में बताता। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1। और जो है सो आपको जो है सो एक क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी जो है सो समटाइम्स उन्हें क्वेश्चन बता आ जा रहा है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ वो क्वेश्चन ले लेके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट चीज़ जो है सो अपन यूटिलिटी किसको कहते हैं वो देखेंगे अपन। यूटिलिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यूटिलिटी किसको बोल रहे, कोई भी कमोडिटी एक क्या बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो है सो अपने क्या करना सेटिस्फाई करना। जैसे कि भूख लगे जब जो है सो मैं खाना खा रहा हूँ समझ जाओ, तो खाना क्या हो गया मेरा यूटिलिटी हो गया। पानी की प्यास लगे जब जो है सो मैं पानी पिया समझ जाओ, पानी क्या हो गया मेरा यूटिलिटी हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है सो अपने क्या कर रहा हूँ सेटिस्फाई कर रहा। द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी जज ओनली बाय ए कंज्यूमर, यूटिलिटी को कौन जज कर सकते हैं अपन, कंज्यूमर जज कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। उसके बाद क्या करना है अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन derives from a given increase of his stock or thing and which diminishes with every increase in the stock that he already has। अल्फ्रेड मार्शल क्या बता रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जब कभी भी आपको कोई भी चीज़ जो है सो एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट मिलते रहे समझ जाओ, उसकी वैल्यू क्या हो जाती गिर जाती बोल के बोल रहे। जैसे कि मेरे को दबा के भूख लग रही समझ जाओ, मेरे को एक एप्पल मिला, मैं वो एप्पल खा लिया समझ जाओ, तो इस टाइम पे जो है सो वो यूटिलिटी एप्पल की जो है सो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर से मेरे को एक क्या बोलते हैं एक 5 सेकंड के बाद में फिर से एक एप्पल मिला और एक खा लिया मैं, फिर और 5 सेकंड के बाद में और एक एप्पल खा लेता मैं, ऐसे चलते चलते मैं एक 5-6 एप्पल खा लिए वन से। उसके बाद मेरे को एप्पल मिला तो भी मैं आधा खाता हूँ, उसके बाद एप्पल मिले तो खाता हूँ भी नहीं मैं, क्योंकि मेरे को उसकी यूटिलिटी क्या हो गई मेरे को बढ़ जा रही, वो क्या बोलते हैं एडिशनल बेनिफिट जो मिल रहा है मेरे को उससे जो है सो क्या हो जा रहा वो एप्पल की वैल्यू घटते जा रही। सो जैसा जैसा कोई चीज़ की वैल्यू क्या बोलते हैं बेनिफिट बढ़ते रहती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती रहती कम हो जाती रहती बोल के बोल रहे अपन। सो वही चीज़ जो है सो अल्फ्रेड मार्शल समझाए। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिजायर्ड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ, इतना लिखे तो बस है। स्टेटमेंट देखो अपन को, द लॉ स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्स ऑन द कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट गोस ऑन डिमिनिशिंग विद अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये लॉ क्या बता रहा बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी कब डिराइव हो रही, कंजप्शन जब कभी भी अपन एक्स्ट्रा यूनिट सेम यूनिट जो है सो खा रहे समझ जाओ, उससे क्या हो रहा वो यूनिट की वैल्यू क्या हो जा रही डिमिनिशिस हो जा रही बोल के बोल रहे अपन। फिर और क्या बोल रहे अपन अदर थिंग्स क्या रहना कांस्टेंट रहना बोल के बोल रहे। अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के देखेंगे। द लॉ इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, बोलते ये मेजरमेंट के बेस पे समझो तोल रहे या क्या बोलते हैं अपन काउंट कर रहे हैं समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन कार्डिनल मेजरमेंट पे चलता बोल के बोल रहे। द एडिशनल कंज्यूम यूनिट शुड बी होमोजीनियस,
होमोजीनियस बोले तो क्या बोल रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं, सेम यूनिट रहना, जैसे कि एप्पल है समझो, एप्पल ही रहना, तो क्या है ये लॉ काम करता बोल के बोल रहे हैं अपन। अगर जो है एप्पल के बाद मेरे क्या बोलते हैं जाम मिला, संतरा मिला, तो मैं फिर से खाते रहता हूँ, तो उसमें क्या होता है, ये क्या बोलते हैं मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वहाँ पे वर्कआउट नहीं होती बोल के बोल रहे हैं अपन। देर इज़ ए पॉसिबिलिटी टू डिवाइड द कमोडिटी इंटू स्मॉल यूनिट्स, उसमें क्या रहना, वो डिविजिबल क्वांटिटी में रहना, जो भी क्वांटिटी डिवाइड क्या बोलते हैं यूनिट अपन कंज्यूम कर रहे हैं उसको डिवाइड कर सके, ऐसा रहना। ऑल द यूनिट शुड बी कंज्यूम्ड और एक्वायर्ड इन देयर सक्सेसिव टाइमिंग्स, लाइक क्या बोलते हैं कोई भी अपन यूनिट खा रहे समझो, एप्पल है समझ जाओ, मैं क्या बोला टाइम ड्यूरेशन कितना बोला, 5 सेकंड के बाद में मेरे को एप्पल मिलते जा रहा समझ जाओ, मैं क्या बोलते हैं एक हद के बाद में वो एप्पल खाना छोड़ दे रहा हूँ बोल के बोल रहा हूँ। तो वैसे ही क्या है, एक सक्सेसिव परफेक्ट टाइमिंग के बाद में अपने को वैसा हो रहा समझ जाओ, तभी जो है सो ये लॉ चलता बोल के बोल रहे हैं अपन। अब देखो एक दिन में एक एप्पल, 2 दिन में एक एप्पल बोले तो मैं हर टाइम खाते रहता हूँ, लेकिन अपन जो है सो क्या बोलते हैं 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड में आया समझ जाओ, उस टाइम पे जो है सो अपने को उस चीज़ से अपने क्या होता है हिंग हो जाए, क्या बोलते हैं खाना दिल नहीं बोलता। जैसे कोई गाना भी है समझ जाओ, एक ही दिन में उसको 20 बार 30 बार सुनते हैं, उसके बाद में उसके बाद वो गाने की वैल्यू क्या होती है कम होते जाते रहती है, उसके बाद में क्या होता है वो गाना ही भूल जाते हैं अपन, वो गाना सुनना ही दिल नहीं बोलता अपने को। नेक्स्ट क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इट्स इज यूनिटी, देखो ये लिख लो अपना, यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटी आर इंडिपेंडेंट, यूटिलिटीज क्या रहना है इसके इंडिपेंडेंट रहना बोल के बोल रहे हैं अपन। सो अपन देखो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। द लॉ मेनली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स कंज्यूम एंड द यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन obtained बाय इट्स कंजप्शन। क्या बोलते हैं ये लॉ किसके बारे में बता रहा है अपने को, कितने गुड्स जो है सो अपन कंज्यूम करें और उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसके बारे में बता रहा। इट स्टेट्स दैट इफ ए कस्टमर goes on consuming additional unit of a commodity after some consecutive consumptions the utility of that commodity decline। जो चीज़ मैं बताया वही चीज़ फिर से यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे थोड़ा डिफिकल्ट था क्या बोलते हैं मीनिंग, इसमें क्या है इजी वे में समझा दे रहे। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ एडिंग मोर एप्पल्स टू द परचेजिंग कार्ट एंड ऑब्जर्विंग द रिलेटेड चेंज विल बी इन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो यहाँ पे क्या है क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स होते हैं अपने, पहले देखो टोटल यूटिलिटी जीरो थी, इसकी भी जीरो थी, उसके बाद देखो एड क्या बोलते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाते जाते क्या हो जा रही, डिक्रीज होना शुरू हो जा रही। वैसे जो है सो मार्जिनल यूटिलिटी, पहले 2 एप्पल्स से 2 के 2 खा लिया, 5 थे उसमें से मैं 3 ही खा सका, फिर 8 थे उसमें से मैं 3 ही खा सका, 10 थे 2 ही खा सका मैं, 13 पे 3 खाया, 13 पे फिर से जो है सो कुछ भी खा ही नहीं सका मैं। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, जैसा जैसा एप्पल की क्वांटिटी बढ़ते जा रही वैसा वैसा क्या हो जा रहा है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जा रही। एक पॉइंट पे जब एप्पल्स की वैल्यू 7 हो गई, टोटल यूटिलिटी 10 हो गया मेरा, उसकी क्या बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी किस में चले गई, नेगेटिव में चले गई बोल के बोल रहे अपन। सो इन द टेबल द यूटिलिटी इंक्रीजेस अप टू 6th एप्पल एंड देन गोस ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी एडिशनल एप्पल। एट द सेम 6th एप्पल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, तो यही चार्ट को अपन टेबल को समझा रहे हैं यहाँ पे। एंड देन बिकम्स नेगेटिव, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी इंडिकेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड द एडिशनल कमोडिटी मेक्स मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव इंडिकेटिंग डिससेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं मैक्सिमम क्या बोलते हैं सेटिस्फैक्शन के बाद में उसके बाद वो कमोडिटी की वैल्यू क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है या तो जीरो हो जाती है बोल के बोले। उसके बाद देखो ये चार्ट है अपना, चार्ट में देखो मैं क्या करा एप्पल्स की क्वांटिटी को यहाँ लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर क्या करा मैं 2 4 6 8 10 12 14 16 लिखा। अब देखो 1 पे 1 क्वांटिटी थी तो टोटल कितना था मेरा 2 था, फिर से जो है सो 2 पे जो है सो 5 हो गया, 2 पे जो है सो मेरा क्या हो गया 5 पे चले गया इन्हें, फिर से जो है सो 3 पे क्या हो गया मेरे को 8 पे आ गया उन्हें, 3 पे किधर आ गया 8 पे आ गया, फिर 4 पे जो है सो 10 के पास आ गया, फिर 5 पे जो है सो मेरे कितने पे चले गया 13 पे चले गया, फिर उसके बाद 6 पे भी 13 पे आके 7 से क्या हो गया टोटल यूटिलिटी भी गिरना शुरू हो गई। फिर मार्जिनल यूटिलिटी देखो पहले 0 था, उसके बाद में जो है सो 1 पे 2 आया, 2 पे जो है सो 3 आया, फिर जो है सो 3 पे जो है सो मेरे क्या है फिर से 3 आया अगेन, फिर 4 पे क्या हो गया 2 हो गया, फिर जो है सो 5 पे जो है सो 3 आ गया, 5 पे जो है सो मेरे 3 आ गया, फिर से जो है सो यहाँ 3 नहीं आना यहाँ पे 1 आना, तो 5 पे मेरा 1 आ गया, फिर 6 पे जो है सो 0 हो गया मेरे को, फिर 7 पे क्या हो गया नेगेटिव जाते गया। तो ये था मेरा टोटल क्या था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन। अब देखो इसके एक्सेप्शन पूछता हूँ, एक्सेप्शन में क्या करना अपन यही जो है सो अपन अजम्पशंस पढ़े ना, अजम्पशंस कुछ क्या करना नेगेटिव पॉइंट में लिखना। द लॉ इज डज नॉट वर्क इफ द गुड्स आर नॉट इन द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। फिर क्या लिखना द लॉ डज नॉट वर्क इफ द गुड्स आर नॉट होमोजीनियस, दिस लॉ डज नॉट वर्क इफ द कमोडिटीज इज नॉट
not able to divide into smaller units. This law does not work if there is no successive timings. This law does not work if the commodities are not independent बोल के लिखे तो एक्सेप्शन भी आपका कवर हो जाता है. सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप लोग इस क्वेश्चन को पूरों को रिफर करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखा गया तो ये 2 ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैनेजरल इकोनॉमिक्स पूरा सेम कॉन्सेप्ट है. आप एक आंसर में जो फर्स्ट में एक्सप्लेन करा वो अच्छे से पढ़ लिए, समझ जाओ. सेकंड थर्ड जो है सो वैसे ही रहता. अब जो है सो ये थर्ड क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है. आप लोग अच्छे से प्रीफर करिए, और जो है सो 90% इसमें से ही एक क्वेश्चन आता है. इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल.